हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीएसएम स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते थे। स्कैन कर सकते हो और कहां पे करना है, कैसे करना है और कैसे यहां पे हमने मूविंग एवरेज के ऊपर में हमको यहां पे ट्रेड लेना है। तो हर एक चीज़ A to Z जो है कि आप लोगों को मैं यहाँ पे लाइव करके मैं बताऊँगा। तो जो है कि आप लोगों का यहाँ पे प्यार होना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे प्यार दिया इस चैनल को 1K सब्सक्राइब तक लेके गया तो मैं ज़रूर आप लोगों को ये लाइव करके बताऊँगा। एडवांस लेवल में पता करेंगे कि कैसे हमको स्टॉक को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और कौन सी स्टॉक में अभी एडवांस लेवल में हमको पता चलेगा कि इस स्टॉक में अभी हमको एंट्री करना है और एंट्री करके हम अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर देन मूविंग एवरेज है, ग्रेटर देन डेली वॉल्यूम्स है, मार्केट कैप्स है, तो हर एक चीज़ जो है कि मैं आपको यहाँ पे रियल जो है कि लाइव करके दिखाऊँगा। तो आप लोगों का यहाँ पे बहुत प्यार मिला है। आप लोग अगर ये प्यार देखिए, अगर 1K सब्सक्राइब तक अगर आप लोग लेके जाते हो तो जिस दिन आप लेके आओगे तो हर एक स्टॉक को आपको कैसे यहाँ पे 10,000 स्टॉक के अंदर में से आप 5-10 स्टॉक यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो एडवांस लेवल में, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे लाइव करके मैं बताऊंगा। और उसको सीखने के बाद में आपको मैं इतना गारंटी दे के कह सकता हूँ कि आपका मार्केट में निवेश करने का, स्विंग ट्रेड करने का पूरा के पूरा नज़रिया यहाँ पे बदल जाएगा। तो आप लोगों का प्यार, तो आप या तो स्टूडेंट हो या तो फिर आप कोई जॉब करते हो या तो फिर कोई आप अलग वर्क करते हो, तो जिसके चलते हुए कि आपके पास टाइम नहीं है कि अच्छा स्टॉक को आप एनालिसिस कर लो, रिसर्च कर लो, या तो फिर आप दिन भर जो है कि यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठना भी नहीं चाहते हो, बट यहाँ पे जो है कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो इसके लिए जो है कि आपको यहाँ पे ज़बरदस्त एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे हो तो ज़रूर यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखें, नहीं तो आप लोगों को जो है कि परफेक्ट यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, मार्केट में यहाँ पे जो है कि खास तो यहाँ पे दो टाइप का है कि एक इंट्राडे ट्रेडिंग और एक है इन्वेस्टमेंट। बट हमने यहाँ पे जो है कि इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ ओनली फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में हमने यहाँ पे अच्छा खासा जो है कि बेनिफिट ले सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक दिन में आपको स्टॉक बाई भी करना होता है और एक दिन में सेल भी करना होता है। बट स्विंग ट्रेड में आप कहीं हफ्ते, कहीं महीने तक होल्ड कर सकते हो और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जो है कि जनरेट कर सकते हो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक दिन में स्टॉक को बाई एंड सेल कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग में आप कहीं हफ्ते, कहीं महीने यहाँ पे होल्ड पोजीशन कर रहे हो। तो इसके चलते हुए जो है कि आपको यहाँ पे रिस्क लो रहता है और प्रॉफिटेबिलिटी चांस जो है कि यहाँ पे बहुत रहता है। अभी तो काफ़ी सारे ब्रोकर जो है कि आपको यहाँ पे MTF फैसिलिटी भी दे रहा है। तो MTF मार्जिन फैसिलिटी क्या है और इसके लिए कितना चार्जेस देना है, हर एक चीज़ को यहाँ पे डिटेल्स में जानेंगे। तो चीज़ एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपके यहाँ पर आपके पास 25 रुपीज़ है और यहाँ पे 100 रुपीज़ का जो है कि स्टॉक खरीदना चाहते हो, तो आप MTF फैसिलिटी मार्जिन का लेके जो है कि 75 रुपीज़ जो है आपको यहाँ पे ब्रोकर प्रोवाइड करेगा। तो इसको बोला जाता है MTF मार्जिन फैसिलिटी ट्रेडिंग। तो MTF ट्रेडिंग फैसिलिटी, तो इसको चाहे तो आप लोग यहाँ पे यूज़ करके 25 रुपये से आपने जो है कि 100 रुपया का कोई भी XYZ स्टॉक को आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, जिसके लिए ब्रोकर आपको यहाँ पे 75 रुपीज़ प्रोवाइड करेगा। और दिन की आप 10 से 15 मिनट दे के यहाँ पे अच्छे स्टॉक को सिलेक्शन करके आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हो। तो चलिए इस टॉपिक को यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन से स्टॉक, कैसे यहाँ पे स्टॉक को सिलेक्शन करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कौन सा यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और इस वीडियो के अंत में यहाँ पे मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज़बरदस्त एक स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आप वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, नहीं तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो कैसे हमको स्टॉक सिलेक्शन करना है, कैसे यहाँ पे स्विंग ट्रेड करना है, और अंत में जानेंगे कि इस वीडियो के अंत में जानेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है। तो देखिए, स्विंग के मतलब होता है झोला और ट्रेडिंग के मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी स्टॉक को सेल, कोई भी एसेट को सेल एंड बाई करना। तो स्विंग ट्रेडिंग में देखिए, मार्केट या तो कभी भी जो है कि अप ट्रेंड में नहीं जाता है, और मार्केट में दो ट्रेंड है कि मान लो कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो एकदम से यहाँ पे अप ट्रेंड में नहीं जाता है और एकदम से में भी डाउन ट्रेंड नहीं आता है। तो सबसे पहले जो है कि मार्केट के यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर है और 3 ट्रेंड है, इसको पहले आपको जानना है। तो मार्केट में जैसे कि यहाँ पे अप ट्रेंड है, साइड बेस है और डाउन ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में मार्केट कभी भी जो है कि एकदम से ऊपर नहीं जाता है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रैली करेगा, फिर पुल बैक करेगा, फिर रैली करेगा, फिर पुल बैक करेगा, फिर रैली करेगा, फिर पुल बैक करेगा। तो हमको स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पे जहाँ पर रैली पुल बैक कर रहा है, तो इसकी अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट उठाना है। तो इस वॉलेटिलिटी स्टॉक में हमको स्विंग ट्रेडिंग करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे साइड बेस मार्केट, तो साइड बेस मार्केट क्या है कि
हमने यहाँ पे जो है कि एक पर्टिकुलर एक जोन में यहाँ पे मार्केट चल रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बस अभी यहाँ पे मान लीजिए कि निफ्टी यहाँ पे 24,500 का सपोर्ट है, 24,500 का यहाँ पे सपोर्ट है। जैसे कि सपोज अभी यहाँ पे निफ्टी 24,500 का लेवल चल रहा है, तो इसमें जो है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हमने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर लिया और हमारा हाईएस्ट मान लो कि यहाँ पे 25,000 चल रहा है, तो 25,000 में हमने यहाँ पे क्या किया, रेसिस्टेंट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो जो भी है कि अभी यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंट का अंदर ही जो है कि अभी यहाँ पे मार्केट चल रहा है, तो ये एक जोन में चल रहा है। तो इस मार्केट को अभी कहा जाएगा कि ये साइडवेज मार्केट है। तो साइडवेज मार्केट में भी हमने स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा खासा जो है कि यहाँ पे बेनिफिट ले सकता है। तो इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं, तो जैसे आपको स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होगा, तो वैसे ही हमको यहाँ पे जो है कि ट्रेड में एंट्री करना है और अच्छा खासा स्टॉक में यहाँ पे जो है कि एंट्री कर लेना है। और इसका बेनिफिट जैसे हमारा ये रेसिस्टेंट लेवल को क्रॉस करेगा, हम अच्छा खासा यहाँ पे जो है कि बेनिफिट ले सकता है। तो इस टाइप पे आपको यहाँ पे स्टॉक का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि डाउन ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड में देखिए, डाउन ट्रेंड में मार्केट कभी भी एकदम से नीचे नहीं आता है। तो जो भी है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज होके फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो डाउन ट्रेंड के लिए एक्चुअली हमको यहाँ पे जो है कि कोई भी स्टॉक बाई नहीं करना होता है, हमको यहाँ पे स्टॉक सेल करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मार्केट एकदम से डाउन ट्रेंड में नहीं आता है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले जो है कि मार्केट में देखिए, एक तो होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है, कोई भी स्टॉक को 1 से 2 साल, 3 साल, 5 साल यहाँ पे होल्ड करता है, तो उसके लिए जो है कि यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए। और जो यहाँ पे स्विंग ट्रेड करता है उसके लिए यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अगर नहीं भी आता है, तो तब भी आप यहाँ पे दिन के 10 से 15 मिनट देकर अच्छा खासा स्टॉक को यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं एक बुक आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो इसको खरीद सकते हो। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे हमने बात की है कि MTF फैसिलिटी का, तो जो भी ब्रोकर यहाँ पे आपको MTF मार्जिन फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके ऊपर जो है कि सालाना आपको 14 से 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप जितना चाहे उतना आप यहाँ पे होल्डिंग कर सकते हो, नहीं तो आपकी जो है कि खुद की पैसे से आप यहाँ पे ट्रेड करना है। MTF फैसिलिटी आप मत लीजिए, तो आप जितना चाहे उतना यहाँ पे होल्डिंग कर सकते हो। ध्यान, अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात करें तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा स्टॉक यहाँ पे जो है कि सिलेक्शन करना आना चाहिए, अच्छा खासा स्टॉक यहाँ पे पिक करना आना चाहिए। तो इसके लिए भी कुछ यहाँ पे रूल्स है, और रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो अच्छा खासा जो है कि बेनिफिट ले सकते हो, नहीं तो आपका टेक्निकल एनालिसिस होते हुए भी आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हो। तो रूल्स नंबर जैसे कि यहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी मूवमेंट होना चाहिए। सेकंड की अगर बात करें तो हाई वॉलेटिलिटी मूवमेंट के साथ में हाई लिक्विडिटी होना चाहिए। तो हाई लिक्विडिटी जब होता है कि देखिए, हाई लिक्विडिटी का मतलब है कि एक स्टॉक में यहाँ पे बाई सेल जो है कि अच्छा तरह से यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर बाई सेल यहाँ पे क्वांटिटी अगर बराबर हो रहा है, तो मान लो कि वो स्टॉक में यहाँ पे हाई का वॉल्यूम है और हाई का लिक्विडिटी है। तो इस टाइप का आपको यहाँ पे स्टॉक पहले सिलेक्शन करना आना चाहिए। ध्यान, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखिए, मार्केट में यहाँ पे आपको जो है कि 4-5 टाइप का यहाँ पे कैप, मार्केट कंपनी कैप देखने के लिए मिल जाता है। तो नैनो कैप है, माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। तो अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मैं तो यहाँ पे आप जो है कि स्मॉल कैप में तो मत कीजिए। एक तो आप मिड कैप में जा सकते हो, एक तो आप यहाँ पे जो है कि लार्ज कैप में जा सकते हो। क्योंकि स्मॉल कैप में क्या होता है कि ये छोटा मार्केट कैप होता है, यहाँ पे जो है कि ऑपरेटर द्वारा, मार्केट मेकर द्वारा इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे आप जो है कि स्मॉल कैप को यहाँ पे अवॉइड कीजिए, जो है कि आप मिड कैप और लार्ज कैप में जाइए। तो यहाँ पे उतनी जो है कि ऑपरेटर यहाँ पे आपको ट्रैप नहीं करेगा। तो उस हिसाब से लार्ज कैप में और मिड कैप में जो है कि अच्छा खासा लिक्विडिटी होता है। ध्यान, अगर यहाँ पे बात करें स्ट्रेटजी एंड स्टॉक सिलेक्शन, तो स्टॉक सिलेक्शन का जैसे हमने यहाँ पे गुड्स कुछ बात किया। तो चलिए, आप अगर इतना टाइम से ध्यान से नहीं देख रहे तो आप ध्यान से देखिए कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, इसको पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो आपने यहाँ पे कोई भी चार्ट यहाँ पे लगा लिया, तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी बाय एंड सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट जितना बराबर होगा तो उतना ही यहाँ पे जो है कि उसको वॉल्यूम बोला जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पर 953 यहाँ पे
पे बाई ऑर्डर लगाया और जो है कि सेल ऑर्डर भी यहाँ पे 953 लगाया। तो आप दोनों के दोनों अगर यहाँ पे बराबर बाई सेल ऑर्डर हो गया तो इसको हम वॉल्यूम कह सकता है। तो वॉल्यूम के लिए यहाँ पे जो है कि कैंडल स्टिक पैटर्न, तो कैंडल स्टिक कोई भी चार्ट आप यहाँ पे अगर यूज़ कर रहे हो तो 1 डे का टाइम फ्रेम के हिसाब से आप कोई भी चार्ट को यहाँ पे यूज़ कर लेना। और उसके साथ साथ में वॉल्यूम कैंडल क्या है इसको पहले जान लेते हैं। तो आपको हर एक कैंडल के नीचे यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रहा है, तो इसको जो है कि यहाँ पे मार्केट में इसको वॉल्यूम कहा जाता है। तो देखिए आपको कैंडल मतलब क्या है कि एक प्राइस एक्शन है, ठीक है। तो प्राइस में आपको कभी भी यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है, बट आपको वॉल्यूम में यहाँ पे क्या है कि मैनिपुलेशन नहीं होगा। तो इसके पहले आपको जो है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स कैंडल आपको जानना है। तो देखिए यहाँ पे जो है कि सेल ऑर्डर्स मतलब यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं था तो मार्केट नीचे आया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, हाई के बड़ा कैंडल बना मतलब यहाँ पे मार्केट ऊपर गया। तो इस टाइप का आपको पहले यहाँ पे जो है कि वॉल्यूम को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। तो वॉल्यूम्स कैंडल 1 डे के टाइम फ्रेम हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। 1 डे के टाइम फ्रेम में देखिए कि मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ बना, तो मार्केट भी यहाँ पे जो है कि हायर हाई किया। यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम कैंडल बना है तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पे भी कैंडल्स बना तो यहाँ पे भी मार्केट ऊपर है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे सेल ऑर्डर्स लगा है तो वॉल्यूम्स नहीं है तो मार्केट भी नीचे आया हुआ है। ध्यान अगर यहाँ पे बात करें तो एक बड़ा जो है कि सेल ऑर्डर लगा हुआ है तो इसके चलते यहाँ पे मार्केट नीचे आया है। और अगर उसके बाद की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे हाई के वॉल्यूम कैंडल्स बना है तो मार्केट यहाँ पे जो है कि धीरे धीरे ऊपर ही गया है। तो इस टाइप का आपको यहाँ पे वॉल्यूम्स कैंडल को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल को अगर सीख लिया तो आप यहाँ पे आसानी से जो है कि स्विंग ट्रेड करके यहाँ पे स्विंग ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मार्केट में कोई भी स्टॉक में यहाँ पे मोमेंटम और वॉलेटिलिटी होना, यहाँ पे क्या है कि बाई ऑर्डर जितना होना चाहिए उतना यहाँ पे सेल ऑर्डर भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मान लो कि 120 आपने यहाँ पे बाई ऑर्डर लगाया और सेलर की तरफ से यहाँ पे आपको 100 क्वांटिटी सेल कर रहा है, तो आपका यहाँ पे जो है कि 100 क्वांटिटी बाई होगा, क्योंकि ना कि आपको यहाँ पे 120 क्वांटिटी यहाँ पे बाई होगा, क्योंकि जितना यहाँ पे सेलर्स होगा उतना ही यहाँ पे बायर होगा, ठीक है। तो देखिए आप बाइंग के लिए 120 डाल दो, बट सेलर यहाँ पे जो है कि 120 यहाँ पे सेलिंग करने के लिए रेडी नहीं है, 100 क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है। तो 100 क्वांटिटी यहाँ पे बाई एंड सेल होगा। तो वॉल्यूम को यहाँ पे अच्छी तरह से और भी यहाँ पे समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पे देखिए कि वॉल्यूम्स कैंडल बनते गया, मार्केट भी यहाँ पे जो है कि एक अप ट्रेंड में गया है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। उसके बाद जो है कि धीरे धीरे यहाँ पे जो है कि वॉल्यूम्स यहाँ पे छोटा पड़ते गया, तो उस बेसिस पे जो है कि मार्केट भी यहाँ पे थोड़ा सा आपका नीचे आ गया है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ले लिया, ट्रेंड लाइन के बाद हमने देखेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे हम चाहे तो एक सपोर्ट लेवल भी लगा सकते हैं। तो जैसे हमने सपोर्ट लेवल लगा लिया तो उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे जो है कि वॉल्यूम्स कैंडल बना और एक बड़ा यहाँ पे वॉल्यूम्स कैंडल बन गया है। तो वॉल्यूम्स कैंडल के बाद हमको यहाँ पे वेट करना है कि इसके ऊपर और एक कन्फर्मेशन वॉल्यूम कैंडल देता है। तो जैसे ही यहाँ पे और एक कन्फर्मेशन वॉल्यूम कैंडल यहाँ पे बनेगा तो वैसे हमने यहाँ पे जो है कि कोई भी स्टॉक में यहाँ पे जो भी XYZ स्टॉक में इस टाइप का बन रहा है तो उस स्टॉक में हमने यहाँ पे जो है कि उस टाइम पे एंट्री कर लेंगे और अच्छा खासा जो है कि स्विंग ट्रेड करके यहाँ पे हम बेनिफिट ले लेंगे। तो अच्छा खासा जैसे ही यहाँ पे मोमेंटम दे देगा वैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और अच्छा खासा स्विंग ट्रेड करके यहाँ पे बेनिफिट लेंगे। ध्यान अगर बात करें कि देखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे जो आपको परफेक्ट यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे हाई के वॉल्यूम होना चाहिए। अगर ये हाई के वॉल्यूम नहीं हुआ तो आप यहाँ पे अच्छा खासा जो है कि स्विंग ट्रेडिंग का यहाँ पे बेनिफिट नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होना चाहिए, प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो जैसे कि एक चार्ट एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखिए कि धीरे धीरे जो है कि हायर हाई बनाते गया है और उसके साथ सेकंड जो है कि यहाँ पे प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के साथ में कंटिन्यू यहाँ पे फ्लैटेंस भी होना चाहिए। तो कंटिन्यू फ्लैटेंस का ऊपर यहाँ पे आपको ब्रेकआउट भी देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्राइस इन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, कंटिन्यू फ्लैटेंस और ब्रेकआउट कैंडल हाइक ब्रेक, मतलब जो भी यहाँ पे आपको लास्ट कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है एग्जाम्पल के तौर पर अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, इसको आप फिबोनाची भी कह सकते हो। तो देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको क्लोजिंग किया है, ध्यान, और एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो इस ग्रीन कैंडल का टॉप में हमने जो है कि यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पे हम पोजीशन ले सकते हैं। तो हमारा जो है कि यहाँ पे क्राइटेरिया मैच हो रहा है कि प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, कंटिन्यू फ्लैटेंस भी बन रहा है और ब्रेकआउट कैंडल के हाइक भी ब्रेक कर रहा है। तो हमारा क्राइटेरिया मैच हो गया। ध्यान अगर यहाँ पे फोर्थ क्राइटेरिया
रूल्स की अगर बात करें तो प्राइस स्ट्रॉन्ग आफ्टर एंड कंटिन्यू पैटर्न से ब्रेकआउट कैंडल, हाई के ब्रेक और हाई के वॉल्यूम आफ्टर वॉल्यूम। तो यहाँ पे मतलब जो भी स्टॉक हम यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा है, जो भी स्टॉक में हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग बना रहा है तो उसमें हाई का वॉल्यूम होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर और अच्छी तरह से यहाँ पे बेहतर हम समझ लेते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स कैंडल बनते गया, वॉल्यूम्स कैंडल बनते गया, तो यहाँ पे मार्केट क्या है कि सीधा अप ट्रेंड में था और उसके बाद जो है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स कैंडल थोड़ा बनना कम हो गया, छोटा छोटा वॉल्यूम्स कैंडल बन रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पे छोटा छोटा वॉल्यूम्स कैंडल बन रहा था वैसे वैसे यहाँ पे मार्केट जो है कि नीचे आ गया। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। जैसे ही हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हाई के यहाँ पे वॉल्यूम्स कैंडल बना हुआ है और इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट देगा अभी भी हम यहाँ पे तुरंत ही एंट्री नहीं करेंगे और एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे और एक कंफर्मेशन कैंडल देगा वैसे ही हम यहाँ पे जो है कि वो स्टॉक में एंट्री करेंगे और स्विंग ट्रेड के लिए हमने जो भी है 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, जितने तक हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव होता है उतने टाइम तक हमने यहाँ पे होल्ड करेंगे और ऐसे ही होल्ड करके हम यहाँ पे अच्छा खासा जो है कि बेनिफिट ले सकते हैं। और उस स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पे फिक्स रिस्क रिवॉर्ड जो है कि 1:3 आप रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हो और कैंडल क्लोज बिलो 9 नियम है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ आशा करता हूँ सीखने के लिए मिला है। तो आप लोग अगर इस चैनल में पहली बार आए हो तो ज़रूर इस चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और अगर आपने इस चैनल को अगर प्यार दिया तो मैं भी इस तरह से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए यहाँ पे हमेशा कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जो भी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यही सब इस चीज़ को सीखने के लिए आप मार्केट में अगर कोर्स खरीदने जाओगे तो आपको 1 लाख का आसपास यहाँ पे खर्चा होगा। तो चलिए, और एक में प्यार आप लोगों का यहाँ पे मेरे को बहुत मिला है तो उसके चलते और एक बेहतर तरीका बताता हूँ। अगर आप इसको अगर परफेक्ट अगर समझ लिया, अगर आप लोग इस चैनल को अगर 1 के सब्सक्राइब तक लेके गया तो मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त लाइव करके यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपने कैसे आने वाले टाइम पे जो स्टॉक है कि उसको आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो और आप एडवांस लेवल में कैसे पता कर सकते हो कि ये स्टॉक अभी आने वाले टाइम पे भागने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक कैसे आप स्टॉक को स्कैनिंग कर सकते हो। तो मार्केट कैप के हिसाब से आप यहाँ पे स्टॉक स्कैन कर सकते हो और कहाँ पे करना है, कैसे करना है और कैसे यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज के ऊपर में हमको यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो हर एक चीज़ A to Z जो है कि आप लोगों को मैं यहाँ पे लाइव करके मैं बताऊँगा। तो जो है कि आप लोगों का यहाँ पे प्यार होना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे प्यार दिया इस चैनल को 1 के सब्सक्राइब तक लेके गया तो मैं ज़रूर आप लोगों को ये लाइव करके बताऊँगा। आप अगर इस चैनल को अगर 1 के सब्सक्राइब तक लेके जाते हो तो मैं यहाँ पे आपको एडवांस लेवल में बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे स्टॉक को आप लोग स्कैन कर सकते हो और कैसे मार्केट कैप के हिसाब से। देखिए मार्केट में यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनीज है, बट उसमें से भी हमने यहाँ पे एडवांस लेवल में पता करेंगे कि कैसे हमको स्टॉक को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और कौन सी स्टॉक में अभी एडवांस लेवल में हमको पता चलेगा कि इस स्टॉक में अभी हमको एंट्री करना है और एंट्री करके हम अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर देन मूविंग एवरेज है, ग्रेटर देन डेली वॉल्यूम्स है, मार्केट कैप्स है, तो हर एक चीज़ जो है कि मैं आपको यहाँ पे रियल जो है कि लाइव करके दिखाऊंगा। तो आप लोग जितना प्यार दोगे उतना मैं यहाँ पे सिखाने के लिए कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे प्यार बहुत मिला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू कर लेता है। तो जैसे कि यहाँ पे फिक्स जो है कि रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:3 होना चाहिए। कैंडल क्लोज जो है कि 9 EMI के ऊपर होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर कि यहाँ पे हमने वॉल्यूम्स देख लिया है तो देखिए यहाँ पे मार्केट हायर ही बनाते गया है, उसके साथ में यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बनाते गया है। तो आप जैसे यहाँ पे वॉल्यूम्स धीरे धीरे कम बन रहा है तो मार्केट की आपको समझ लीजिए कि यहाँ पे मार्केट अभी डाउन साइड में जाने वाला है। और उसके बाद जो है कि ध्यान यहाँ पे छोटे छोटे वॉल्यूम्स बना, कोई वॉल्यूम्स नहीं है तो मार्केट भी जो है कि यहाँ पे नीचे आ गया है। तो यहाँ पे अभी जो करंट हमारा प्राइस है इसके ऊपर हमने यहाँ पे सपोर्ट लेवल सपोर्ट लेवल लगाएंगे और ये जो करंट प्राइस के ऊपर हमने यहाँ पे रेसिस्टेंट लेवल भी लगाएंगे। तो जैसे ही हमारा इसको ब्रेकआउट करेगा उसके बाद ही यहाँ पे देखिए कि हाई वॉल्यूम कैंडल्स भी बना है। तो उसके बाद हमने वो स्टॉक में यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। तो चलिए इसको और बेहतर तरीका से यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छी खासी तरह से समझ लीजिए कि पहले एक टाइम जो है कि यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम बन रहा था तो स्टॉक भी यहाँ पे ऊपर गया है और उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे देखिए कि वॉल्यूम से यहाँ पे कमज़ोर होते गया तो यहाँ पे स्टॉक भी नीचे आ गया और उसके बाद ध्यान यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम्स कैंडल बना है। तो स्टॉक अभी यहाँ से जो है कि अप ट्रेंड में जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसको भी और यहाँ पे बेहतर तरीका से आपने जो है कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उसके नीचे आप यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लिया और
उसके साथ साथ में रेसिस्टेंट लाइन ड्रॉ कर लिया, जिसको यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बोला जाता है। तो हमने वॉल्यूम कैंडल के साथ ही यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये भी और एक बेहतर तरीका है समझाने के लिए कि देखिए, और भी एक यहाँ पे बेहतर तरीका है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से जो है कि वॉल्यूम्स अच्छा खासा था तो मार्केट हायर हाई था, उसके बाद जो है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ना कम हो गया तो मार्केट भी यहाँ पे नीचे आ गया। यहाँ तो साइड बेस जोन में चल रहा था। हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन ले लिया और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंट लेवल ड्रॉ कर लिया, और जैसे ही इसका यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट के बाद जो है कि हम यहाँ पे ट्रेड के लिए सोच सकता है, उस स्टॉक में यहाँ पे एंट्री कर सकता है। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने उस स्टॉक के यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एंट्री लिया तो काफ़ी टाइम तक यहाँ पे जैसे जैसे वॉल्यूम बना था मार्केट भी ऊपर गया, फिर यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं बन रहा है तो मार्केट भी जो है कि एक ही जोन में यहाँ पे फंसा हुआ था। हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे एक जो है कि बड़ा वॉल्यूम्स कैंडल बना है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेकआउट किया। जैसे ही ब्रेकआउट किया तो उसके बाद भी हमको यहाँ पे तुरंत ही ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्मेशन वेट करना है। तो उसके बाद भी देखिए कि 1-2 दिन तक यहाँ पे स्टॉक में जो है कि वॉल्यूम्स नहीं बना है, उसके बाद ध्यान यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम्स बना है। तो उसको जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट किया वैसे ही हमने यहाँ पे जो है कि एंट्री ले लेंगे, और अच्छा खासा जो हमारा टारगेट था वो ऐसे हो चुका है। हमारा जो स्टॉप लॉस है जस्ट ये ट्रेंड लाइन का नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, तो हमारा यहाँ पे जो है कि रिस्क रिवॉर्ड लॉस यहाँ पे कम होगा और प्रॉफिट का चांसेस यहाँ पे जो है कि बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइप को अच्छी तरह से जो है कि आपको ये आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गया है, और इस वीडियो देखने के बाद में अच्छा खासा आप लोग यहाँ पे जो है कि स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल हो सकते हो। जितने भी डेमो के तौर पर था मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया, तो आप लोग जो है कि सीधे के सीधे पहले ट्रेड नहीं करना है। आप लोग यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हो, प्रिपेयर ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद जब आपको यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा उसके बाद ही आप ट्रेड कीजिए। और मैं ख़ास तौर पर यही कहूँगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मत जाइए। अगर ट्रेडिंग करना है तो आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, नहीं तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए। अच्छा खासा आपको यहाँ पे जो है कि बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर इस वीडियो को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर इस वीडियो से आप लोगों को सीखने के लिए मिला, तो ज़रूर इस चैनल में अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उसके साथ साथ में जो है कि वीडियो को भी लाइक कर देना और दूसरे को भी यहाँ पे शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का यहाँ पे बहुत प्यार मिला है। आप लोग अगर ये प्यार देके अगर 1K सब्सक्राइब तक अगर आप लोग लेके जाते हो तो जिस दिन आप लेके आओगे तो हर एक स्टॉक को आपको कैसे यहाँ पे 10,000 स्टॉक के अंदर में से आप 5-10 स्टॉक यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो एडवांस लेवल में, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे लाइव करके मैं बताऊंगा। और उसको सीखने के बाद में आपको मैं इतना गारंटी दे के कह सकता हूँ कि आपका मार्केट में निवेश करने का, स्विंग ट्रेड करने का पूरा के पूरा नज़रिया यहाँ पे बदल जाएगा। तो आप लोगों का प्यार का इंतज़ार रहा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टमेंट।